हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। और जो असेसमेंट वर्कशीट है वो 2 पार्ट्स में रहेगी। एक तो आपका एमसीक्यू पार्ट रहेगा, सेकंड आपका केस स्टडी पार्ट रहेगा जिसमें आपको एमसीक्यूज़ ही दिए हुए होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लूँ ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है। किसी एक्स पदार्थ से बना एक विलयन सफ़ेदी करने के लिए उपयोग होता है। यहाँ पर एक्स है तो कोई पदार्थ है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी बिना बुझा चूना। बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। सी सोडियम क्लोराइड एंड डी है पोटाशियम क्लोराइड। तो कौन सा पदार्थ जो है यहाँ पर सफ़ेदी करने के लिए उपयोग होता है? आपका आंसर रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में होने वाले अपचयित और उपचयित पदार्थों को पहचानिए। आपको अभिक्रिया दी गई है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इससे क्या बना? कॉपर प्लस हाइड्रोजन। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है कि जो उपचयन होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ये क्या है? ये उपचयन होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी उसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, अगर हम इस स्टेटमेंट से देखें, पहले अपचयित है और फिर उपचयित है, तो उसके बेस पे यहाँ पर कोई भी आंसर ठीक नहीं है, ठीक है। वैसे आपका आंसर ए जो है वो ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए, अपचयन की जगह उपचयन कर लीजिए और उपचयन की जगह अपचयन कर लेंगे, क्योंकि उपचयन हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन में और अपचयन हो रहा है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में। तो ए जो है इसका आंसर ठीक हो जाएगा अगर आप इसको यहाँ पर चेंज कर लेते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। जब किसी चलती हुई बस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में डीजल प्रज्वलित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, जिससे इंजन के अंदर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए डीजल का प्रज्वलित होना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं है। डीजल का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बी आसपास के वातावरण से उसमें ऊर्जा ली जाती है। सी है अभिक्रिया में ऑक्सीजन और डीजल अभिकारक हैं। और डी है यहाँ प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा द्वारा सक्रिय होती है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ये अभिक्रिया हुई इसके अंदर ऑक्सीजन और डीजल जो है वो क्या हैं? अभिकारक रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसके अंदर वायु, नमी, ऊष्मा, ए और बी दोनों। तो संक्षारण जो प्रक्रिया है उसके अंदर वायु और नमी जो है दोनों का ही रोल है। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी वायु भी हो, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। मैग्नीशियम वायु में चमकती हुई श्वेत ज्वाला के साथ प्रज्वलित होता है। तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है और एक ठोस पदार्थ बनने के कारण होता है। तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह ठोस श्वेत पदार्थ जल में घुलने पर एक विलयन बनाता है। तो जब ये जल में घुल जाता है तो एक विलयन बनाता है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसकी जो प्रकृति है वो जो है कैसी होती है? क्षारीय होती है, इसीलिए ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस प्रक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इस प्रक्रिया में कौन सी हुई है? संयोजन हुई है, वियोजन, रिडॉक्स या उपचयन अभिक्रिया। तो इसके अंदर देखिए, अगर हम इसमें देखें, जो घुलने पर जो विलयन बना रहा है इसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही है वो संयोजन अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है? अगर पहली वाली को देखें, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसमें उपचयन अभिक्रिया भी है। बट यहाँ पर इसमें आपसे पूछा गया है ना कि यह ठोस श्वेत पदार्थ जल में घुलने पर एक विलयन बनाता है जो लाल लिटमस को नीला करता है। तो इस प्रक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसमें हमारी कौन सी हुई है? यहाँ पर ये हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी।
ठीक है, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको सेकंड पोर्शन में केस स्टडी प्रश्न दिए गए हैं। सन 1990 में सोरेनसन ने पीएच स्केल जो है वो तैयार किया, जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर किसी अम्लीय तथा क्षारीय विलयन की प्रबलता को दर्शाया गया। तो हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर अम्लीय और क्षारीय विलयन की प्रबलता को क्या किया गया, दर्शाया गया 1990 में। सोरेनसन ने अम्लीय और क्षारीय विलयन की हाइड्रोजन की सांद्रता को पीएच स्केल पर 0 से 14 की संख्या के साथ जोड़ा। तो क्या हुआ, 0 से 14 तक जो है स्केल दिखाया गया। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि में फसल मुख्य रूप से उदासीन या दुर्बल अम्लीय मृदा में उगाई जाती है। तो जो फसल है वो कैसी है, अम्लीय मृदा में। कुछ फसलें अम्लीय मृदा में उगाई जाती हैं और जब हमारे मुंह के अंदर पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत चरण शुरू हो जाता है। मधुमक्खी भी काटते समय शरीर में अम्लीय पदार्थ छोड़ती है, जिससे दर्द और सूजन हो जाता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसानों द्वारा मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ है जिससे मृदा की जो अम्लीयता है, अम्ल अगर मृदा में है तो उसको दूर करते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए साधारण नमक, बी चूना, सी सिरका और डी है चूना पत्थर। तो अम्लीयता को कम करने के लिए क्या डाला जाता है, चूना जो है वो मृदा में डाला जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 7, वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब उसका पीएच मान 8.5 से ज़्यादा हो, 6.5 से कम हो, 5.6 से कम हो या 7 और 8 के बीच में हो। तो वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब उसका पीएच का मान जो है वो 5.6 से कम हो। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, अपाच्य की स्थिति में आमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो दर्द तथा जलन उत्पन्न करता है। तो अपाच्य की स्थिति में आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल एंड डी है फास्फोरिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मधुमक्खी के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा लवण उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा एंड ऑप्शन डी है विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो है बेकिंग सोडा। ठीक है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमाशय में अति अम्लता को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है। एंटीसेप्टिक है, बी ऑप्शन एंटीबायोटिक, सी एनाल्जेसिक एंड डी है एंटासिड। तो कौन सी दवा जो है वो आमाशय में अति अम्लता को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है, वो है एंटासिड। 10th का डी जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे आंसर इसके कर लिए हैं। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।